हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए टू जेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है आर्टिकल ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल देखे थे। आज हम देख रहे हैं आर्टिकल दी डेफिनेट आर्टिकल, राइट। अब उसके रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, आपको सिर्फ समझना है, बहुत इजी है। देखो, पहला रूल क्या है? कॉमन नाउन यूज्ड फॉर द सेकंड टाइम टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी। मतलब एक बार एक कॉमन नाउन का यूज हो गया है और दूसरी बार उसी कॉमन नाउन को यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को दर्शाने के लिए, तब आर्टिकल दी वो कॉमन नाउन के आगे लगेगा। जैसे देखिए, दैट इज अ टेम्पल, वह एक मंदिर है। द टेम्पल इज वेरी एंशिएंट, वह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। तो वह मंदिर दोबारा लेने के लिए हमने आर्टिकल द ले लिया। उसी तरह दिस इज अ काउ, यह गाय है, राइट। द काउ हैज टू शार्प हॉर्न्स, इस गाय के दो नोकीले सींग है, इस तरह से, ठीक है। अब रूल नंबर 2, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, रेंज, डेजर्ट, बे, आइलैंड, कॉन्टिनेंट, सी, ओशन एटसेट्रा, इन सब के नाम के पहले भी आर्टिकल द आता है। जैसे यहाँ देखिए, द गंगा रिवर आ गया, द हिमालयस माउंटेन रेंज आ गया, द थार डेजर्ट तो ये डेजर्ट आ गया, द बे ऑफ बंगाल तो ये बे आ गया, द अंडमान आइलैंड्स तो सारे आइलैंड्स आ गए, द एशिया कॉन्टिनेंट आ गया, द इंडियन ओशन ये ओशन आ गया। इस तरह से हर जो है, मतलब जितने भी मैंने बताया उस तरह से, रिवर है, माउंटेन रेंज है, डेजर्ट है, बे है, आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है, सी या ओशन, इन सब के आगे जो है आर्टिकल दी लगता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3, बिफोर द नेम ऑफ ऑल डायरेक्शंस, एंगल्स, अर्थ, मून, सन, स्टार्स, ऑल प्लैनेट्स, ठीक है, इन सब के आगे भी आर्टिकल दी लगता है। जैसे हम देखते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। और ये जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये साउथ ईस्ट, इस तरह से जाता है। ये ऐसा, ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो हमें क्या लेना है? द नॉर्थ, द साउथ, देन डायरेक्शन द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, राइट। द साउथ वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। समझ में आया? तो ऑल द डायरेक्शंस एंड एंगल्स। इसके अलावा क्या है? देखो, अर्थ, जब हम अर्थ, मून, सन की बात करते हैं तो भी उनके आगे आर्टिकल द आएगा। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। सेकंड है द सन rises in the east, the moon has not its own light। देखिए यहाँ पे द अर्थ, द सन, द मून, मतलब अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है, तो भी द अर्थ आया तो आर्टिकल द आ गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है सूर्य, तो भी आर्टिकल द आया। द मून हैज नॉट इट्स ओन लाइट, चंद्र का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, इस तरह से, राइट। इसके अलावा प्लेनेट है तो द जुपिटर, राइट। द जुपिटर, द सैटर्न, इस तरह से, राइट। इसके अलावा क्या है? स्टार्स, तो 10 ध्रुवा या 10 सप्तऋषि स्टार, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे का रूल कौन सा नंबर का है? रूल अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4th नंबर का, बिफोर द नेम
of all religious books, epics, renowned novels, newspaper, magazines, weekly, daily, poetry collection. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं द गीता, द रामायण, द गीता ये रिलीजियस बुक है, द बाइबल, राइट, द कुरान, राइट, द गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो धर्म ग्रंथ है उसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा एपिक्स, तो एपिक्स में द रामायण आ सकता है, द रामायण, द महाभारता, राइट, द महाभारता। इसके अलावा देखिए एपिक्स के बाद क्या आता है, रिनाउंड नोवेल, राइट, तो रिनाउंड नोवेल आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको नाम पता है। जैसे हम बोल सकते हैं द थ्री इडियट, एक नोवेल थी चेतन भगत की, तो वो हम ले सकते हैं द थ्री इडियट, राइट, या द टू स्टेट्स, वो भी उसकी नोवेल थी, द टू स्टेट्स, ऐसा। अब इसके बाद क्या है, देखिए सारे नाम तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, नहीं तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। नॉवेल्स के बाद न्यूज़पेपर, ये जरूरी है, जैसे दी टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, या तो द दैनिक भास्कर, इस तरह से कोई भी न्यूज़पेपर है उसका नाम आ सकता है। इसके बाद मैगजीन, राइट, तो द स्त्री मैगजीन आता है, आपको मालूम है तो, राइट, द स्त्री, द स्त्री। उसी तरह द बॉलीवुड, पूरी मैगजीन ही एक आती है, द बॉलीवुड स्टार, द बॉलीवुड स्टार, ऐसा करके एक मैगजीन आता है, तो वो मैगजीन आ सकता है। इसके अलावा वीकली, डेली, राइट, तो केमिकल वीकली, केमिकल वीकली, तो आगे क्या आ जाएगा, द केमिकल वीकली। उस तरह से डेली कोई न्यूज आता है न्यूज़पेपर, तो उसको पोएट्री कलेक्शन, तो पोएट्री कलेक्शन में मैं आपको बता दूं रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री कलेक्शन है जिसका नाम है द गीतांजलि, गीतांजलि है, राइट, तो हम उसको द गीतांजलि लिख सकते हैं, द गीतांजलि, ठीक है, इस तरह से। तो पोएट्री कलेक्शन आ गया इस तरह से। अभी रूल नंबर 5, द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, मेट्रो, ट्राम, ये जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो भी नाम आता है उसके आगे आर्टिकल दी लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं द BRTS बस, तो BRTS जो है वो बस है, राइट, जो पब्लिक के लिए वो चलती है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, तो द BRTS बस। उसके अलावा जो है द इंडियन एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस, राइट, द टाइटैनिक शिप, द टाइटैनिक, राइट। इसके अलावा द कर्णावती, कर्णावती सुपरफास्ट ट्रेन, तो आगे द आ गया। देखिए जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके आगे द आ जाएगा। इसी तरह रोपवे कोई है, उसका कोई नाम है तो रोपवे का भी नाम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। मेट्रो है, ट्राम है, प्लेन का हमने ले लिया, ट्रेन का ले लिया। अब देखिए आगे रूल नंबर 6, बिफोर द नेम ऑफ ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सबके आगे आर्टिकल दिया आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं दी पियानो, राइट, दी हारमोनियम, दी हारमोनियम, राइट, देन दी फ्लूट, दी ड्रम, दी ड्रम, इस तरह से। तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके आगे आर्टिकल दिया जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर
द नेम ऑफ, यहाँ पे ये बिफोर लिखा है तो सबके आगे आपको द नेम ऑफ यूज करना है, राइट। बिफोर, जैसे बिफोर द नेम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, बिफोर द नेम ऑफ ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो लिखा हुआ ही है। बिफोर द नेम ऑफ बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, राइट। ये देख लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, तो द एसबीआई, द एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या तो द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। फिर बैंक, उसके बाद हॉस्पिटल, तो द सिविल हॉस्पिटल, राइट, सिविल हॉस्पिटल, या तो द पारेक्स हॉस्पिटल, द पारेक्स हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटल के नाम के आगे अभी स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो द डीपीएस, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो द डीपीएस स्कूल, बराबर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कॉमा द एमएस यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में है, राइट, द एमएस यूनिवर्सिटी, द आईआईएम, द आईआईएम, द आईआईटी, द आईआईटी, राइट। इस तरह से जितने भी यूनिवर्सिटीज है, राइट, उनके आगे दिया जाएगा। अभी डिग्री कोर्सेज, ये समझना है, जब हम डिग्री कोर्सेज की बात करते हैं तो सिर्फ कोर्स का नाम जब लेते हैं तब, अगर किसी बंदे के साथ उसको जोड़ते हैं तो तब आर्टिकल दी नहीं यूज होगा। लेकिन दी एमबीए, दी एमसीए, राइट, या तो दी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल ले लेते, द केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो किसी भी डिग्री जो है, डिग्री कोर्स उसके, इसके अलावा पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो देखिए यहां पे मैं ले लेता हूं पुलिस स्टेशन, दी कालूपुर, एक सेकेंड, दी कालूपुर, दी कालूपुर पुलिस स्टेशन, राइट। इसके अलावा दी यरवड़ा जेल, YARVADA, यरवड़ा जेल, जो पुणे में है, जहां पे संजय दत्त को रखा गया था, दी यरवड़ा जेल, राइट। इसके बाद कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, या द गुजरात हाई कोर्ट, ऐसा भी आ सकता है, दी गुजरात हाई कोर्ट, राइट। इसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको बता दूं, जैसे कोर्ट बताया उसके बाद आएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में द PWD डिपार्टमेंट, राइट, द इरिगेशन डिपार्टमेंट, राइट, द HR डिपार्टमेंट, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, तो उन डिपार्टमेंट्स का नाम आता है, उसके आगे भी दिया आता है। और मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री में क्या आएगा, देखिए, दी होम मिनिस्ट्री, गृह मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, बराबर, दी फाइनेंस मिनिस्ट्री,
दी फॉरेन मिनिस्ट्री। समझ में आया? इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे रूल्स हमने कवर कर लिए। स्कूल, बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, डिग्री कोर्स है, पुलिस स्टेशन है, जेल है, कोर्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये सारे के नाम के अगर आर्टिकल दिया जाता है। अब आगे का पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, टूरिस्ट स्पॉट, म्यूजियम, सेंचुरीज, राइट, नेशनल पार्क्स। तो देखिए यहां पे हम देख लेते हैं अभी सबसे पहले हिस्टोरिकल प्लेसेस, राइट। तो हम बात करेंगे द कोणार्क सन टेम्पल, राइट, द कोणार्क सन टेम्पल, तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, राइट। उसी तरह बात करेंगे हम मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स में हम करेंगे द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, राइट, ये मॉन्यूमेंट हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे टूरिस्ट स्पॉट, राइट, द ताजमहल, ये टूरिस्ट स्पॉट हो गया। इसके अलावा म्यूजियम, राइट, तो दी कांकरिया म्यूजियम, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, तो गिर सेंचुरी हम ले सकते हैं, राइट, द गिर सेंचुरी, द गिर सेंचुरीज, द कान्हा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, द कान्हा नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए यहां पे बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 9, ये रूल नंबर 8 था, अभी रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 में देखते हैं हम लोग कौन कौन से है। बिफोर द नेम ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, तो देखो लार्जेस्ट, तो दी लार्जेस्ट आएगा, राइट। द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट है वो भी सुपरलेटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा, द मोस्ट केयरफुल, राइट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐसा, या द स्मॉलेस्ट। तो जहां पे ईएसटी या मोस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, उसके आगे आर्टिकल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो रूल नंबर 10, बिफोर द सिक्वेंशियल नंबर्स, ये बहुत बड़ी बात है, सिक्वेंशियल नंबर। देखो सिक्वेंशियल नंबर में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, सिक्वेंशियल नंबर 1 2 3 नहीं, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो सीक्वेंस दिखाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द फर्स्ट, राइट, द सेकेंड, the second, the third, the hundredth, the hundreds, right, hundredth, hundredth, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं the hundredth डायरेक्ट, राइट, या the thousandth, the thousandth, इस तरह से। तो ऐसे जो भी सिक्वेंशियल नंबर है उनके आगे रहेगा द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ, द नाइन्थ, द 10th, द 20th, द 30th, इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट रूल जो हमारा है 11, उसमें क्या है, बिफोर द मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड एसोसिएशंस, मतलब मिनरल तो द गोल्ड, खाली जब मिनरल का नाम आता है तो उसके आगे द आएगा, द गोल्ड। लेकिन मैं ऐसा बताऊं कि इट इज अ गोल्ड चेन, तो चेन कॉमन नाउन है, तो यहां पे देखो ए आया, लेकिन खाली जब मिनरल का नाउन आता है द गोल्ड, द सिल्वर, राइट, द कॉपर,
द जिंक, इस तरह से किसी भी मिनरल का नाम आता है तो उसके आगे दिया जाता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द आयरन इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, राइट। ऐसे कोई भी जो है इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक के बाद जहां हम ले सकते हैं द कॉटन इंडस्ट्री या द केमिकल इंडस्ट्री, यस केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द केमिकल इंडस्ट्री ले सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके आगे नाम के आगे द आएगा। अब एसोसिएशंस, हर जो है इंडस्ट्रीज है उसका एक एसोसिएशन होता है, राइट। तो उसके आगे आर्टिकल दिया आएगा, जैसे एपीएमसी, द एपीएमसी। तो एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी इंडस्ट्री है, किसानों के लिए जो है, राइट। उसी तरह द एफडीआई, राइट। तो इस तरह से जो भी एसोसिएशन उसका होता है, राइट, उसके नाम के आगे इस तरह से द आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा पूरा आर्टिकल दी के बारे में। और आर्टिकल दी में कम से कम देखो आप, छोटे छोटे मिला के मैंने टोटल 11 पॉइंट्स ले लिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस से याद होती जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज का हमारा ये पॉइंट था। अगर आपको मेरा ये पॉइंट अच्छा लगा है तो आप जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी जो मतलब ग्रामर सीखना है बेसिक से, राइट। और इसके अलावा वन मोर थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। और कहीं आपको प्रॉब्लम है, राइट, एक्सरसाइज की आपको जरूरत है किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस के टॉपिक के लिए, तो आप मुझे जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सरसाइज भेज सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना।